आरक्षण को लेकर के जो हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो है कि एक बेसिक बेयर मिनिमम, जो कल भी मैं बात कर रहा था और इसको अब बहुत सारे लोगों ने बोलना आरंभ कर दिया। आप बहुत सारे वीडियोज में आप देखोगे कि एक बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए। कोई भी परीक्षा हो, शिक्षक की परीक्षा हो, तो आप 0 नंबर पे नहीं ले सकते मैथ्स के टीचर को, इंग्लिश के टीचर को, जनरल नॉलेज में जिसको माइनस में नंबर आ रहे हैं, मतलब जिन्होंने जितने प्रश्न सही नहीं किए उससे अधिक गलत कर दिए हैं, ऐसे लोग क्या पढ़ाएंगे? मतलब जिसमें डायरेक्ट शिक्षा का ही कार्य है और वही उसको नहीं आता है, उसको कैसे शिक्षक बना सकते हो? तो शिक्षा में आरक्षण तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। शिक्षकों की जॉब जो है नहीं मिलनी चाहिए जो बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। और उनका भी ऐसा नहीं कि सिलेक्शन हो गया उसके बाद उनकी ट्रेनिंग लो, साल 6 महीने, फिर एग्जाम आप लो, उसमें कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर वो फेल करते हैं दे शुड बी चेक्ड आउट। जब तक इस तरह से नहीं होगा तब तक मैं, मतलब अभी ही एक मैं दिखाता हूं आपको, एक, हाँ, ये आपके स्क्रीन पर मैं दिखाना चाह रहा हूं। देखिए मतलब क्या स्थिति है रिजर्वेशन की इस देश में। नीट पीजी 2025 का कट ऑफ देखिए। ऑर्थोपेडिक सीट फिल्ड एट 4 मार्क्स आउट ऑफ 800, 800 में 4, ठीक। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी 44 आउट ऑफ 800, जनरल सर्जरी 47 मार्क्स पे, बायोकेमिस्ट्री -8 आउट ऑफ 800, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन 10 नंबर, एनाटॉमी 11 नंबर, एमएस ऑर्थोपेडिक सीट फिल्ड एट 1 आउट ऑफ 800 इन मेडिकल कॉलेज इन हैदराबाद, एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन सीट फिल्ड एट 12 मार्क्स आउट ऑफ 800 इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एमडी पैथोलॉजी 24 मार्क्स, ठीक। In NEET PG 2025, candidates with score as low as -40 out of 800 were allowed to participate in PG counseling. A negative score was considered for qualifying. अब इस पे एक्चुअल में सीट्स अलॉट होते हैं, ठीक है। तो ये कि हम जो है रिप्रेजेंटेशन चुनाव के माध्यम से होता है। आप इलेक्शन के माध्यम से ये नहीं कर सकते कि किस कॉलेज में कौन बच्चा पढ़ने जाएगा। आज ही किसी ने मुझे फ़ोन किया, उसने बोला कि उसका 157 रैंक था, नीट में ही या किसी में था, और उसको उसका वांछित डिपार्टमेंट नहीं मिला एम्स में, और उसका मित्र जो एसटी का था उसका 1 लाख रैंक था, 1 लाख, इसका 157 था, उसका 1 लाख था, उसको वही डिपार्टमेंट मिल गया। अब बताइए कि क्या यह रिसोर्स का वेस्टेज नहीं है? आप मतलब किस हिसाब से विकसित भारत बोल भी कैसे रहे हो कि विकसित भारत क्या इस 8 लेन की सड़कें हैं, नंबर ऑफ आईआईटीज इंक्रीज हो गए, उसी से हो जाएगा? नंबर ऑफ आईआईटीज आपने बढ़ाया, उसका स्टैंडर्ड कैसा है? सीट्स आप बढ़ा रहे थे तो भाई आप एक कर दो ना कि इतने को ही रिजर्वेशन हम दे सकते हैं और बेयर मिनिमम इतना है, इतना आपको नंबर लाना पड़ेगा। आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप वहां जो फेल हो रहे हो उसको मतलब बोल रहे हो कि आप अपना रैंक मत लिखो, आप अपना क्या बोलते हैं स्कोर मत लिखो, अपने जो एग्जाम में बैठते हैं कैंपस सिलेक्शन में। इस तरह की मतलब बाकी बातें हो रही हैं, ये वो किस्म चल रहा है इधर। इस पे यदि हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और कब तक नहीं करें बात? तो मेरा यही कहना है कि लेट्स एटलीस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। सड़क पे आंदोलन करने मैं नहीं कह रहा हूं, और हम पहले सरकार को पकाएंगे। 6 महीना पकाया ना भाई, और क्या पता कि सरकार जो है ऐसी पोजीशन में आए, नहीं आएगी तो दूसरे विकल्प हम देखेंगे। अभी तो मैं देख रहा हूं जो भाजपा के ही जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, वैसे लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। प्रफुल्ल केतकर, ऑर्गेनाइजर, जो संघ की मैगजीन है जिसे कोई नहीं पढ़ता है, खुद ही प्रफुल्ल केतकर वही पढ़ता होगा और संघ के 2-3 लोग पढ़ते होंगे, क्योंकि संघ के व्हाट्सएप ग्रुप में हमने जो है
अपने आर्टिकल के लिंक भेज करके देखे हैं, और लाखों लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट्सएप के ग्रुप के इतने ग्रुप हैं, और उसमें पूरे सप्ताह में 14 लोग नहीं पढ़ते थे उन लिंक्स को। तो हमें पता है कि कितने लोग पढ़ते हैं आपका। और वो बंदा जो है कॉकरोच जनता पार्टी और रिजर्वेशन हटाओ अभियान का, इन दोनों को मिला करके लिख रहा था कि ये सेम ही है, सेम पर्पस है, समाज को विभाजित करो। तो प्रफुल्ल भाई मोदी की दाढ़ी में जाके लटक जाओ, उसी ने विभाजित होने दिया ना समाज को। उसी ने चाइनीज एजेंट, जो उसने लिखा है कि फॉरेन फंडिंग है इन लोगों का, और हो सकता है कि जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन वाले हैं उसकी भी फॉरेन फंडिंग हो। अब चाहूं तो मैं इनके ऊपर केस कर सकता हूं इस बात के लिए कि ये जो आप फैला रहे हो, फर्जीवाड़ा जो कर रहे हो, बट फिर लगता है कि मतलब मुर्गी के ऊपर तोप क्यों मारूं, जब मैं उसे बोल करके ही परास्त कर सकता हूं। ऐसे लोगों को गुड फॉर नथिंग, इनको यदि संघ से बाहर निकाल दिया जाए, मतलब जो ये काम कर रहे हैं, नोबडी नोज देम। इन्होंने अपने जीवन में एक ढंग का आर्टिकल नहीं लिखा होगा जिसको पढ़ करके लोग कहें कि हाँ भाई कुछ काम किया है। तो तुम्हारी पत्रकारिता का कोई भी अचीवमेंट नहीं है, तुम्हारी उपलब्धि बस यही है कि संघ की एक पत्रिका आती है जिसको कोई नहीं पढ़ता है, तुम उसके संपादक हो। तो भाई तुम संपादन में लगे रहो ना। जब तुम्हारे पास फैक्ट नहीं काउंटर करने के लिए एजम्पशंस लेकर के क्यों आ रहे हो कि इनकी फंडिंग संदिग्ध है? संदिग्ध है तो लो भाई, गो आफ्टर द पीपल हु आर एसोसिएटेड विथ इट, कम आफ्टर मी, जाओ मेरा अकाउंट चेक कर लो, घर पे छापा मार दो। मतलब अभी तक हमने कोई फंड रेज नहीं किया इसमें, ना ही मुझे लगता है कि अभी वैसा करने की आवश्यकता है। जो हमारे साथ के लोग होंगे, अभी कोई टीम भी आज सच नहीं बनी है। उस लड़के ने मुझे अप्रोच किया, मैंने बोला ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उसने जो बोली है, और वो बहुत ही रॉ टाइप का है। बोलता तो मैं भी आधा रॉ ही हूँ, बट फिर भी इट इज़ नॉट कमिंग अक्रॉस एज सूटेबल टू अ लार्जर ऑडियंस। जैसे कास्ट ख़त्म कर दो, तो इससे बहुत सारे लोग की कास्ट का है ख़त्म, मतलब कैसे हो जाए ख़त्म, बोलना अलग बात है, बट विल इट को, तो कास्टिज्म ख़त्म करो की बात को उसने कास्ट ख़त्म करो ऐसे करके बोला है। तो जातिवाद ख़त्म करने की बात है, और आरक्षण अपने जिस रूप में है उसको अटैक करने की बात है, उसको ख़त्म करने की बात है। तो हमारा पूरा ध्येय यही है कि एक बेयर मिनिमम मार्किंग हो। निर्धन जो छात्र हैं सवर्णों में, जो मैं लंबे समय से बोल रहा हूं, दे मस्ट बी ट्रीटेड एट पार विथ एससीज। और ये क्रीमी लेयर, ये फलाना ढिमका नहीं होना चाहिए। क्रीमी लेयर के बहुत सारे लूप होल्स जानबूझ करके आपने छोड़े हुए हैं कि बाप जो है अपना जॉब से रिजाइन कर देता है कुछ दिन पहले, सारी संपत्ति बेटे को ट्रांसफर कर देता है, तो बाप की संपत्ति जीरो हो जाती है। क्रीमी लेयर में जो एग्जाम दे रहा है उसका संपत्ति कुछ, मतलब कोई लॉजिक है इसका? लेकिन जानबूझ करके ये सब ऐसे किया गया है ताकि जो जैसे था वैसा ही चलता रहे, आपके मन में लगे कि गवर्नमेंट एक्चुअली कुछ क्रीमी लेयर टाइप का कर रही है। तो ये सारी व्यवस्था हटनी चाहिए। आप सीधा करो उस पूरे हाउस होल्ड का इनकम विथ एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, उसमें मतलब बेटी दामाद ये सब मिलाकर के यदि अच्छा है तो भाई नहीं, आपको नहीं मिलेगा आरक्षण। जिसका 3 लाख से 5 लाख से एक बेयर मिनिमम जो लिविंग स्टैंडर्ड है उससे कम है, दे मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड। अभी जिस रूप में उसमें मैं बोल रहा हूं, लेटर ऑन ओबीसी आरक्षण का जाना तय है। ये चाहे खुद ही जनरल के कट ऑफ से ऊपर जाने के कारण चला जाए या जो भी है, जनरल के 50% को एक्सक्लूसिव बनाया जाए कि इसमें दूसरे लोग नहीं आ सकते ओपन में। यह नहीं कि उधर में आपका ओपन में आपको आना है तो कंपीट ओपन में आप करो। यह नहीं कि आपने कंपीट ओबीसी से किया था और आप आ रहे हो ओपन में। हर परीक्षा में एक कोई कमिटी बैठे एकेडमिशियंस की और यह तय करे कि मेडिकल में कितना, मतलब जैसे पीजी ही है तो उसमें अगर क्वालिफाइंग मार्क्स 90% है
तो SC ST के लिए बेयर मिनिमम कितना रखना चाहिए ताकि अच्छे स्टूडेंट्स वहां पे पहुंचे। हमें SC ST से कोई मतलब वो घृणा नहीं है, जब तक आप उनको एक टारगेट नहीं दोगे ना अचीव करने के लिए, उनके भीतर का स्वाभिमान संभवतः नहीं जगेगा। उनको लगता है कि हमारा तो हो ही जाता है, तो क्यों पढ़े। और 4 वर्ष सरकार के संसाधनों का और हमारे जैसे टैक्स पेयर का पैसा उसमें लगने के बाद वह व्यक्ति न तो ढंग का डॉक्टर बन पाता है, न ढंग का इंजीनियर बन पाता है। वो उस संस्थान से, चाहे IIT हो या एम्स हो या अन्य जगहों NIT हो, उससे वो निकल करके बाहर आ जाता है। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर ए जॉब। क्या हुआ फिर 4 वर्ष का उसका? तो ये तो बेकार चला गया ना पूरा। उस सीट को आप उस मेरिटोरियस स्टूडेंट को देते जिसने संभवतः सुसाइड कर लिया उस चक्कर में, कि उसके साथ वाले का हो गया, उसका नहीं हुआ। इन सारी बातों पे मैं पुनः कहता हूं कि एक स्वस्थ चर्चा आरंभ होनी चाहिए। आई एम गेम फॉर एनी काइंड ऑफ डिबेट ऑन दिस इशू। और भी लोग हैं, हम पैनल डिस्कशंस भी करेंगे ताकि आपके भी पास टॉकिंग पॉइंट्स हों। और इन चक्करों में मत पड़िएगा कि नहीं तुमने 5000, सब फर्जी बातें हैं। कोई इसका रिटर्न इंस्टेंस, प्राथमिक सोर्स इस तरह की चीज़ों का नहीं है कि पानी नहीं पीने दिया और ये सब नहीं करने दिया। होता होगा, अपवाद स्वरूप कहीं कहीं पे होता होगा, बट टू से दैट कि दे वर डिनाइड वाटर, दिस इज जस्ट एब्सर्ड। जातिवाद है बहुत विकृत रूप में, बहुत जगह पे है, लेकिन जिस लेंथ तक, जिस एब्सर्डिटी तक ये जा करके अपवाद को उदाहरण के रूप में पैन इंडिया बताया जाता है, दैट वाज नॉन एग्जिस्टेंट। ऐसा नहीं था, और आज के डेट में तो सर्टेनली ऐसा नहीं। अब कोई वही राजकुमार भाटी टाइप का आदमी बोल देगा कि दलित जो है घोड़ी पे नहीं बैठ सकता। हाँ, होता है। पूरे देश में कितने बार ऐसा होता है। 1 करोड़ दलित यदि विवाह कर रहे हैं, उसमें यदि 10 के साथ ऐसा हो रहा है, तो भाई उसको आप पैटर्न नहीं बोल सकते हो कि ये जातिवाद अपने घृणितम स्वरूप में है। उससे अधिक हत्याएं होती हैं दलितों की, उससे अधिक ब्राह्मणों की हत्याएं होती हैं, उससे अधिक रेप हो रहे हैं। तो ये जो घुड़चढ़ी वाला जो बात है ना, ये अपवाद है। कभी भी, मतलब ये न्यूज पूरे साल में कितनी आती है यह देखिए और उसके बाद बोलिए। तो जब तक एक पैटर्न नहीं दिखे, जब तक नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इस तरह की चीजें हो ना कि हर दलित उस गांव के किसी दलित को घोड़ी पे नहीं बैठने, तब वो जातिवाद है। एक दलित को कोई एक रैंडम इंडिविजुअल उतार रहा है, वो उसकी रंजिश है, वो उसका विकृत उसकी मानसिकता है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। उसका पूरा समाज ऐसा नहीं करना चाह रहा है, और जहां का ऐसा समाज कर रहा है उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए। फिर एक आता है पुजारी बनाओ। भाई पुजारी हैं, मेघवाल समाज के पुजारी होते हैं, दलित महामंडलेश्वर हो रहे हैं, ये हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पे दलित ही पुजारी हैं और दूसरी जातियों को नहीं बनने दिया जाता है। आपके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं होगा कि गुरुकुल में इनको बैठने नहीं दिया जाता है। हमारे पास इस तरह के साक्ष्य हैं कि चांडाल, जिनको जातियों के क्रम में अंग्रेजों ने निम्नतम पे रखा था, वो ब्राह्मणों के साथ बैठकर एक चांडाल शिक्षक से ही पढ़ रहे हैं। ये सब हवा हवाई बातें नहीं है। हम इन विषय के एक्सपर्ट्स के साथ, मैं तो स्वयं ही पॉडकास्ट करूंगा आने वाले समय में, और इस पर मैं पैन इंडिया डिबेट जनरेट करना चाह रहा हूं। हमारे साथ के लोग जो हैं वो इस पे डिबेट जनरेट करना चाहते हैं कि लेट्स एटलीस्ट टॉक अबाउट इट। पार्षदों से, विधायकों से, सांसदों से और मीडिया में यदि आप जहां जहां पे हैं, यू शुड टॉक अबाउट इट। ये एक फैड नहीं है कि आया और चला गया, हो सकता है ऐसा ही हो जाए, बट एटलीस्ट आई विल बी एबल टू टेल माई सेल्फ दैट आई ट्राइड, एंड आई ट्राइड वेरी हार्ड। मैं UGC वाले पे मैं तो अकेला लगा रहा ना, मैं हो गया, नेहा हो गई, इस तरह के लोग, और हमें आप जातिवादी भी नहीं कह सकते। मैं तो निजी जीवन में नहीं हूं ऐसा, और मैं इस बात का कोई ढोल नहीं पीटता हूं कि मैंने फलाना की मदद कर दी, ढिमका की कर दी। जो मैं करता हूं वो मेरे आत्मिक संतुष्टि के लिए है।
वो मैं मतलब इधर आके वमन करने का या जलवा काटने का नहीं, वाह अजीत जी आप तो गर्दा कर दे, नहीं। वो जब मुझे कोई व्यक्ति जो है चुभाता है ना उस तरह से, देखिए मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं। यदि मैं किसी बच्चे की या बच्ची की सहायता कर रहा हूं बिना कास्ट को देखे, जो मेरे कास्ट की नहीं है, मेरे क्षेत्र की नहीं है, वह केवल इस कारण मैं करता हूं क्योंकि मैं स्वयं उस स्थिति में था। मेरे घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरे पिता ने उसके लिए श्रम किया। तो मुझे जब भी उस तरह का कोई दिखता है जिसकी मैं सहायता कर सकता हूं, तो मुझे अपने माँ का चेहरा दिखता है और उस भावुकता के साथ ऐसा मैं करता हूं। मैं यदि एनजीओ खोल लूं और ये फंड वो फंड ये करने लगूं ना, तो मैं भाई ये रेंटेड एकोमोडेशन में नहीं रहूंगा। मैं जानता हूं लोग पैसे देने के लिए व्याकुल रहते हैं, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। मैं आपसे जो ये मैं सेवा दे रहा हूं ताकि मैं रेंट पे कर सकूं, मैं लोगों को दे सकूं, इसके लिए ये क्यूआर कोड में लगा के बैठा हुआ। उससे भी बहुतों को समस्या है। अधिकांश वो लोग हैं जिन्होंने आज तक एक पैसा नहीं दिया, पर ठीक है, मैं उसमें डाइग्रेस नहीं करना चाहता हूं। मेन बात वही है कि देखिए बात आरंभ करनी पड़ेगी, और इसे कुछ लोग इस तरह से भी देखते हैं कि तुम जो है मोदी जी को हराना चाहते हो। भाई मैं मोदी जी के बाल बराबर नहीं हूं, मुझे इस तरह कंफ्यूजन नहीं है कि मैं मोदी को हरा दूंगा। मैं 6 महीने लिखता बोलता रह गया और पूरे सरकार का, मोदी जी तो छोड़ो, एक प्रवक्ता तो छोड़ो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो छोड़ो, एक व्यक्ति ने भाजपा के या संघ के जिसका सत्ता से कोई लेना देना नहीं है या एबीवीपी के, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया इस पे। तो ये भ्रम मुझे नहीं है कि मैं सत्ता की चूले उले हिला दूंगा, नहीं। ये कॉकरोच वालों को था और उन्होंने करके दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं, और वो तुम्हारे ऊपर अभी भी थूक रहे हैं। वो पार्टी कर रहे हैं और हेलो फ्रेंड्स कह के मोदी को चिढ़ा रहे हैं। अब चिढ़ो, बनाओ जाके गार्डन में जहां योग करते हो वहां से वीडियो बनाओ, अलग अलग जहां राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हो उस रूम में बैठ करके वीडियो बनाओ, बनाइए ना वीडियो, बनाते रहिए वीडियो, करते रहिए मीटिंग, अलहुआ मीटिंग। तो यही चल रहा है आरक्षण को लेके। मुझे लगता है कि आज मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। नेक्स्ट टाइम जब इस पे कुछ भी होगा इस तरह का, तो फिर हम जो है इस पे आंकड़ों के साथ चर्चा करेंगे और किसी वैसे व्यक्ति के साथ करेंगे जिसने इस पे रिसर्च किया है, संविधान पे जिसने रिसर्च किया हुआ है। विल सिट विद दोज गाइड, चाहे जेसाई दीपक हो, चाहे नेहा हो, चाहे एक और शुभोही जी हैं संभवतः, या जो हैं प्रोफेसर्स हैं, कुछ शुभ्राष्टा जी हैं, उनके जानने वाले लोग हैं। हम इस पे जो है वृहद चर्चा करेंगे एंड वी विल गिव यू टॉकिंग पॉइंट्स कि हमें किस तरह से बात करनी है और क्या करनी है। ये अभिजीत गांगुली है कोई, ठीक है, ये बोल रहा है मेरा एक दोस्त रिजर्वेशन हटाओ पे पोस्ट डाले जा रहा है और यार उसकी 12वीं में 2 कंपार्टमेंट आई थी। आई हैव नेवर सीन अ रिजर्वेशन हटाओ आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अ पर्सन हु वाज एकेडमिकली गुड। अब ये धनंजय सिंह है, इन्होंने 12th का मार्कशीट जो है वो दिखा दिया और बता रहे हैं एमडी जो है हम मतलब परसू कर रहे, देखिए इनका 95, 95, 95, 95, 95, 97 ऐसे करके इनके नंबर हैं, और बोल रहे हैं कि ये लो मैं अपोज कर रहा हूँ इस सिस्टम को। अब क्या है कि मैं भी अपना मार्कशीट नहीं दिखाना चाहता। मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ, विच ओनली अ फ्यू गेट थ्रू। उसका एंट्रेंस एग्जाम 5वीं क्लास में होता है, 6ठी क्लास के लिए। उसके बाद मैं किरोड़ीमल में पढ़ा हूँ, उसका कट ऑफ आप चेक कर लो इंग्लिश ऑनर्स का क्या रहता है। इंग्लिश ऑनर्स का मैं मतलब वन ऑफ द टॉपर्स था वहाँ पे, वहाँ जाके पता कर लो। फिर मैंने मास्टर्स किया आईपी से, वहाँ मैं मास्टर्स मुझे 89% या ऐसे ही कुछ नंबर है, मैं तो भूल भी गया। तो मैं तो हूँ एकेडमिकली गुड हूँ, मैं लंबे समय से बोल रहा हूँ। तो ये लोग जो होते हैं ना, जिनके स्वयं के कंपार्टमेंट विचारों के लगे हों और इनको लगता है कि क्या मैं ऐसे ही बोल देता हूँ रिजर्वेशन पे, तो वही बोलते हैं। नहीं भाई, मैंने कभी लाभ नहीं लिया रिजर्वेशन का क्योंकि मैं ले नहीं सकता था, और आउट एंड आउट परफॉर्मर रहा हूं थ्रू आउट माई लाइफ। 6ठी से 12वीं तक यदि मैं एकेडमिक्स में
एवरेज था, आई वॉज ब्रिलियंट एट स्पीकिंग, राइटिंग या दूसरी चीजों में जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, तो वो कुछ मतलब ये इतना वाहियात तरह की बात है ना कि एकेडमिकली जो है, अब ये बताओ ना इस लड़के का 535 रैंक ये ला करके, एंड ही इज टीचिंग नाउ, क्यों पढ़ाना पड़ रहा है? ये एरोस्पेस इंजीनियर हो सकता था, ही कुड हैव डन सम पाथ ब्रेकिंग थिंग्स हैड ही गॉट द चांस, नहीं कर पाया, और अभी फिर वही बोल रहा है कि रैंक इज नॉट योर वर्थ, बट इट माइट डिसाइड हु व्हाट योर वर्थ कैन बी। अभी ठीक है, मतलब ये तो कहने की बात है कि भाई बच्चे जो निराश हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, बट रैंक जब आता है वो फैसिलिटेट करता है, वो सीढ़ी का पहला कदम है, और रैंक आपके पास नहीं आता है तो आप उस सीढ़ी पे चढ़ नहीं पाते हो, वो सीढ़ी हटा ली जाती है आपके सामने एक अंतहीन पहाड़ है और आपको खाली पांव चढ़ना है, वो चढ़ने के बाद फिर एक सीढ़ी आपको मिलेगी। तो मतलब इस तरह के डिबेट मुझे लगता है कि ये खत्म होना चाहिए। ये बकवास चीज है कि जो एकेडमिकली बढ़िया नहीं होते हैं, भाई जनरल वाले बढ़िया होते हैं इसीलिए वो ये बात करते हैं, बढ़िया होने के बाद भी वो छट जाते हैं, इस कारण रिजर्वेशन पे चर्चा होती है और वो होनी चाहिए। अबॉलिश कास्ट सिस्टम एंड रिजर्वेशंस, लेट मेरिट विन, डियर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी स्टूडेंट। तो रितेश बोल रहे हैं यस अबॉलिश द कास्ट सिस्टम, यू स्टार्ट एट होम, लेट योर सिस्टर मैरी अ दलित मैन एंड सेट एग्जाम्पल। भाई ये वाहियात चीज है कि बहन ब्याह दो, और जिसकी बहन नहीं है, मान लेते हैं फॉर, वो किसकी बहन ब्याह देगा? अपनी माँ को भेज दे किसी घर दलित के। मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि लड़की जो है कोई बाउंटी है, कोई वस्तु है, और उसको जो है आप ट्रांसफर करते रहो, तुम उसके पास चले जाओ, तुम उसके पास चले जाओ, ऐसे करके। ये कोई लॉजिक नहीं है कि बेटी रोटी का संबंध होना चाहिए। सब संघ वाले भी ये मूर्खता करते हैं, बेटी रोटी का संबंध काहे होगा भाई? बेटी रोटी का संबंध क्या मजाक है ये? और कौन सा एविडेंस है इसको लेकर के? कोई स्टडी हुई है, कंट्रोल ग्रुप स्टडी की, लड़की जो है ब्राह्मण की जिसने दलित से विवाह कर लिया या यादव से विवाह कर लिया, उस घर में और उस गांव में जातिवाद समाप्त हो गया? ऐसा कोई स्टडी नहीं है। तो ये जब कहा जाता है ना, इट इज टू, ये रेज बेटिंग के लिए होता है कि आप उसको गाली दो, और फिर जो ही आप उस पर उल्टा बोलोगे, बोलेगा मनुवादी है, तुम घृणा से भरे हुए हो। तो इन सब पे, इस पे कोई जवाब नहीं देना चाहिए, कोई जवाब नहीं देना चाहिए। Even after decades of reservation, why isn't there a single SC/ST person who has become CEO of a major company or world-renowned scientist? अब चिदानंद लिखते हैं SC/STs need reservation because 1000 years of exclusion can't be undone in few decades. It takes generations, maybe 200-300 years to bridge the gap and change mindset. Reservation is corrective, not permanent. It is for equal representation. नहीं, ये लॉजिक भी जो है ना मित्रों, ये फ्लॉड है। ये जो कह रहे हैं ना कि 1000 साल का एक्सक्लूजन है, फर्जी बात है। कहां से एक्सक्लूजन है 1000 साल का, और कहां लिखा हुआ ये बात? दिस हैज नॉट बीन प्रूवन। 1000 साल ये बहुत लूज टर्म है। 1000 साल से किसने एक्सक्लूड कर दिया? 1000 साल में मानोगे ना कि अभी 1947 से 500-700 साल पहले तक मुगलों का रूल था मोस्ट ऑफ नदर्न इंडिया में, साउथ में भी कुछ कुछ जगह पे था। फिर उनके रूलर्स देखो, दे माइट नॉट बी फ्रॉम हायर कास्ट्स। तो ये जब निकल के आएगा तो भाई तुमको एक्सक्लूड कौन कर रहा था? ब्राह्मण तो नहीं कर रहे थे, उनके पास सत्ता थी कब? ओबीसी के साथ किसने एक्सक्लूजन कर दिया भाई? तो ये बेकार का, और बोल रहा है कि इट टेक्स जनरेशंस में भी 200, कैसे जनरेशंस कैसे चाहिए? मतलब
इस तरह का भी कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है कि किसी व्यक्ति को, मान लीजिए ब्लैक्स उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अमेरिका में ब्लैक्स के साथ क्या क्या नहीं किया गया, लंबे समय तक किया गया, बट डिड इट टेक देम 200 and 300 years टू कम एट पार? नहीं, उनको सेम एजुकेशन मिला, उसमें अपना आत्मसम्मान जगा, एंड दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग बेटर। बहुत सारे फील्ड में वो बहुत अच्छे हैं। दलित, ओबीसी, एससी, एसटी ये सब कहां हैं? किस फील्ड में ये उत्कृष्ट होते चले गए लगातार? मतलब 75 साल में कितने जनरेशन चले गए? 5-6 जनरेशन। अब चूंकि 75 साल बीत गए हैं ना, इसलिए ये 200-300 साल बोल देंगे। अगर 15 साल के बाद ये पूछा जाता तो ये बोलते 50 साल तो कम से कम रहने दो। तो दिस इज नॉट लॉजिकल। इसका कोई मतलब लॉजिक में इसका कोई आधार नहीं है, अपने हिसाब से कुछ भी बोल दिया गया है। If reservation is abolished, will Brahmins start marrying SC/ST daughters into their family? Will they marry their own daughters into SC/ST or other lower caste families? If not, then how does ending reservation alone solve caste-based inequality? अब इन्होंने लिखा है कि I support reservation with few reforms. Reservation exist for representation of people in public spheres of life from historically फलाना ढिमका. Why do you want representation in a Brahmin household? What kind of stupid logic is that? वो नहीं है ना, उसने उतना ही पढ़ा, उसका दिमाग उतना ही है कि बेटी क्यों नहीं ब्याह देते हो। बेटी ब्याहने से मतलब, इस पे मैंने ऑलरेडी बोल दिया, बट पहले दलितों को तो बोलो कि जाटव समाज के लोग वाल्मीकि समाज में विवाह करें। ये सब भी लेकर के आओ ना कि एससी में जितनी जातियां हैं, क्या उसमें अंतर जातीय विवाह होता है? आर दे डंपिंग देयर कास्ट आइडेंटिटी एनीवेयर? नहीं, दे आर नॉट लिविंग इट। तो पहले वहां ले आओ समरसता, उसके बाद ओबीसी में ले आओ समरसता, फिर ओबीसी और एससी एसटी में समरसता ले आओ, और फिर देख लेना, जब तक तुम लेकर के करोगे ना, तब तक तुम्हारे बिना ऐसा किए हुए भी बहुत सारे ब्राह्मण, राजपूत, ये सब जो है, जिसको जहां विवाह करना होगा वो कर रहे होंगे। जिसमें टैलेंट होता है, जिसमें प्रतिभा होती है, उसमें वो जाति नहीं देखते किस जाति की कन्या है, किस जाति का लड़का है, वो बस विवाह कर लेते हैं। हाँ, फिर ये भी परपेचुअली अस्लीप भी लिख रहे हैं, रिजर्वेशन इज नॉट ए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, इट इज मेंट। बस सेम मैंने बोला ना, यही एक लाइन चलता है। हाउ हार्ड इज इट फॉर दिस प्रिविलेज्ड गाय टू अंडरस्टैंड? मैं प्रिविलेज नहीं हूं, मैं बहुत अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आया हूं। जस्ट ओपन टुडेज न्यूज़पेपर एंड चेक मैट्रिमोनियल पेज एंड सी हाउ कास्टिज्म एग्जिस्ट। भाई, अपने जाति में लड़की ढूंढना जातिवाद नहीं है। इस माइंडसेट से बाहर निकलो, और आरक्षण गरीबी उन्मूलन अभियान ही है, उसके केंद्र में ही है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो सामाजिक रूप से भी हैं। इट इज नॉट मेंट फॉर रिप्रेजेंटेशन, इट वाज नेवर मेंट फॉर रिप्रेजेंटेशन। और तुम जिस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो ना, वही मैं बोल दूंगा कि -5 जिसको अंग्रेजी में या मैथ्स में आया है, उस शिक्षक से क्या एससी समाज का ही व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उसके पास भेजेगा? इसका उत्तर दे दे मुझे कोई, एक सर्वेक्षण करवा लो। ये डॉक्टर साहब हैं, -40 आया इनको, ये है जिनको 800 में 500 नंबर आया है। किससे आप दिखाना चाहोगे? ये इंजीनियर साहब हैं, आर्किटेक्चर में इनको 3 नंबर आया था 100 में, और ये है इनको 97 आया था। किससे आप घर का नक्शा बनवाना चाहोगे? ये मास्टर साहब है गणित के, राजस्थान में एग्जाम हुआ था जी, और इनको आया 0 नंबर मैथ्स में, और ये है इनको 100 में 100 नंबर आए हैं मैथ्स में। कहाँ आप ट्यूशन के लिए बच्चों को, या किस शिक्षक को आप प्रेफर करोगे? ये केवल दलितों से सवाल ये पूछा जाए, और फिर उनसे यह भी पूछा जाए कि क्या आप चाहते हैं कि स्कूलों में केवल दलित शिक्षक हो?
अगर वो ऐसा कहते हैं तो वहां पे केवल दलित स्टूडेंट भेजा जाए ताकि कोई भेदभाव नहीं हो। जब हम ये कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन है ना, आई एम टेलिंग यू, जैसे सरकार ने फिक्की और डिक्की कर दिया उसी तरह आईआईटी के साथ डीआईआईटी कर दो ना, दलित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दलित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप ये करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। आप वहां पे जो है वो तुरंत कह दोगे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे।